हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 17 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे कब मनाया गया? यानी कि जो वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे है ये कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 17 फरवरी को वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे मनाया गया। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 17 फरवरी को वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे मनाया जाता है। इसे हिंदी में विश्व मानव आत्मा दिवस के नाम से भी जाना जाता है, यानी हिंदी में इसे हम विश्व मानव आत्मा दिवस के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे के नाम से जाना जाता है। इसके मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिक मुक्ति को बढ़ावा देना, मानवीयता और प्रेम की भावना को जागृत करना और सकारात्मक साथ ही साथ आशीर्वाद को फैलाना, यानी सकारात्मकता जो होती है उसको फैलाना, जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, साथ ही साथ प्रेम भाव की जो भावना है इसको जागृत करना। इसके लिए जो दिवस है ये मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 2003 में माइकल लेवी द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पोखरण फायरिंग रेंज में वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 17 फरवरी को भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पोखरण फायरिंग रेंज में वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति की शुरुआत हुई। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो 17 फरवरी को भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पोखरण फायरिंग रेंज में वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति की शुरुआत हुई। युद्धाभ्यास के जरिए वायुसेना अपनी आक्रामक और रक्षात्मक ताकत का प्रदर्शन किया। साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से निपटने की तैयारी के चलते यह जो युद्धाभ्यास है ये किया गया। पोखरण जो फील्ड फायरिंग रेंज है ये करीब 50 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है और ज़्यादातर जो युद्धाभ्यास होते हैं वो वहाँ पर किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं इनकी अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। इसमें 84,560 करोड़ रुपए की डिफेंस डील को भी मंजूरी दी गई। ये डील ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीतियों के तहत की गई है। समुद्र की निगरानी के लिए देश में बने 15 नए एयरक्राफ्ट भी इसी के तहत खरीदे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की आधारशिला रखी गई? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रेवाड़ी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की आधारशिला रखी गई। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो हरियाणा के रेवाड़ी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की आधारशिला रखी गई। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में कह सकते हैं इसका जो उद्घाटन किया गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और 16 फरवरी को इसकी आधारशिला रखी गई। इस दौरान इन्होंने 9,750 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एम्स का जो निर्माण किया जा रहा है ये 203 एकड़ में किया जाएगा और इसकी जो लागत है वो 1,650 करोड़ रुपए होने वाली है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार सबसे पहले स्थान पर है? तो अभी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची जारी की गई है और इस सूची में मुकेश अंबानी का जो परिवार है ये टॉप पर बना हुआ है, यानी पहले स्थान पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी एशिया के टॉप 20 अमीर परिवारों की लिस्ट में 6 भारतीय शामिल है। इसमें अंबानी परिवार 90.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद थाईलैंड का चेरावनांट परिवार 42.6 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया का हार्टोनो परिवार है जिसकी संपत्ति 42.2 बिलियन डॉलर है। इस प्रकार से फर्स्ट पोजीशन मुकेश अंबानी परिवार की है, सेकंड पोजीशन है थाईलैंड की चेरावनांट परिवार की और थर्ड पोजीशन है इंडोनेशिया का हार्टोनो परिवार। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है,
एक आवाज एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जो पूर्वोत्तर एकता महोत्सव है इसकी थीम रखी गई एक आवाज एक राष्ट्र, ये थीम थी और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर ने 15 से 20 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में पहली बार एकता उत्सव का आयोजन किया। यह जो महोत्सव है ये एक आवाज एक राष्ट्र की थीम पर आधारित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जा सकती है तो इसको ध्यान रखिए। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की खेल भावना और सांस्कृतिक विरासत का ये जो जश्न मनाता है, ये जो उत्सव मनाया गया ये पूर्वोत्तर भारत की खेल भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। असम राइफल के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए। और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इनको मूड ऑफ द नेशन का एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है। तो मूड ऑफ द नेशन का सर्वेक्षण 2025 के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को 55.4% रेटिंग मिली और इसके साथ ये सबसे पसंदीदा या कह सकते हैं सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में निकल करके आई हैं। तो पिछले 2 वर्षों में उनकी जो लोकप्रियता है उसमें लगातार वृद्धि देखी गई। अगस्त 2024 में 50.8% थी, फरवरी 2024 में 48.6% और अगस्त 2023 की बात की जाए तो 49.2% थी। इस प्रकार से इनकी जो पॉपुलैरिटी की जो रेटिंग है वो लगातार प्रतिशत जो है वो बढ़ता ही रहा है। पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी और कर्नाटक के सिद्धारमैया को इन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है और फर्स्ट पोजीशन पर ये बने हुए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष इनको द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टाटा समूह के जो अध्यक्ष हैं चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, इनको यूके का नाइटहुड जो सम्मान है इसे सम्मानित किया गया, जिसका नाम सिविल डिवीजन भी रखा गया है। सिविल डिवीजन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो उनसे पहले रतन टाटा, रविशंकर और जमशेद ईरानी को यह सम्मान महारानी एलिजाबेथ से मिल गया है। यानी इससे पहले कई अन्य लोग भी हैं जिनको यूके का नाइटहुड ये सम्मान मिला हुआ है, जिसमें रतन टाटा, रविशंकर, जमशेद ईरानी ये सभी इसमें शामिल हैं, लेकिन इनको मिला हुआ था महारानी एलिजाबेथ से। लेकिन ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से यह सम्मान पाने वाले जो सुनील भारती मित्तल हैं ये पहले भारतीय बने हुए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगले क्वेश्चन की बात करें डिटेल में तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने यूनानी दिवस पर एक नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन 11 फरवरी 2025 को किया गया, जिसका विषय एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे का रास्ता, ये इसकी थीम रखी गई। उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव, महानिदेशक केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के डॉक्टर एन जहीर अहमद भी इसमें उपस्थित थे। तो इस प्रकार से ये आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन रहे। आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।